हाय, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को फिर से एक बार। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज के दिन के लिए हम जो डिवोशन है वो भजन संहिता के 19 और उसके 7 पंक्ति से देखेंगे। तो आइए हम लोग भजन संहिता 19:7 में देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे कि परमेश्वर का नियम जो है वो सिद्ध है, जो प्राणों को बहाल करता है, और उसकी गवाहियाँ जो है वो निश्चय है, और वो साधारण को, या जो हम कह सकते हैं कि सिंपल व्यक्ति है, उसको बुद्धिमान बनाता है। और यहाँ पे ये वचन जो है हमसे इस तरीके से बता रहे हैं कि परमेश्वर का नियम, परमेश्वर के वचन जो है वो आ, सिद्ध है। मतलब वो परफेक्ट है, उसको किसी भी चीज़ से कुछ जोड़ के या कुछ ऐड करके उसको परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो हमारे प्राणों को बहाल करता है या सुधारता है। इसका मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर के नियम के पीछे और उनके वचन के पीछे चलते जाते हैं, जो वो हमसे कह रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक बेहतर चीज़ साबित होती है हमारे प्राणों के लिए। और वो हमारे प्राणों को बदलता है। और यहाँ पे लिखा है वो जो साधारण है, या हम कह सकते हैं कि इस तरीके का व्यक्ति जिसको बुरे और भले में फ़र्क करने का मालूम नहीं है। ओके। और वो व्यक्ति को परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर की जो गवाहियाँ हैं, वो उसे क्या करती हैं, वो उसे इस तरीके से बुद्धिमान बनाती है कि वो फ़र्क कर सके चीज़ों में। ओके। इब्रानी के 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो दो धारी तलवार की तरह है, जो हमारे प्राणों को, जो आ, आ, हमारे आत्मा को जो है एक करता है, लाइक अलग अलग करता है, और उनके सोच को, उनके विचार को समझता है। तो परमेश्वर जो है इस तरीके से हमारे जीवन में, उनके वचन जो है हमारे जीवन में इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। अगर हम निर्णय लें परमेश्वर के वचनों को सीखने का, परमेश्वर के पीछे चलने का, तो वो निश्चय ही परमेश्वर की बाइबल जो है हमारे जीवन का अद्भुत रीति से परिवर्तन करती है। और यही बात यहाँ पे वचन के द्वारा हमसे कही गई है। और प्रभु हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं इन सब बातों में। और हम यही चाहते हैं कि हम उनके वचनों के पीछे लगे रहें, हम उनके वचनों के पीछे चलते रहें। और अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को पीछे चल रहे हो, और परमेश्वर के वचनों से जो है अपने आप को अभी तक आपने वंचित रखा है, तो परमेश्वर के वचन के नज़दीक आइए, उन्हें समझिए और उन्हें अपने जीवन में कार्य करने दीजिए। ऐसी कोई भी परेशानी, ऐसी कोई भी दिक्कत, या ऐसा कोई भी जीवन का उलझन नहीं है जिसका हल आपको परमेश्वर के वचन और बाइबल के द्वारा नहीं मिलता। पवित्र आत्मा विश्वास योग्य है। परमेश्वर का वचन जो है विश्वास योग्य है। प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना 15 और यूहन्ना 16 में जब वहाँ पे वो चेलों से बातें कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें मेरे जैसा ही एक सहायक दूंगा। ओके। और वो तुम्हें संभालेगा, और वो मेरी बातों से लेके सिखाएगा। और वो सारी बातें कहाँ पे लिखी है? वो बातें यीशु मसीह की जो है बाइबल में लिखी है। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने चाहते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, तो प्रभु के वचन को जो है ग्रहण करते रहिए, स्वीकार करते रहिए, और पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें वचन देते हैं, बाइबल देते हैं, और उसके द्वारा हमें सिखाते हैं। तो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, और प्रभु यीशु मसीह के वचन को जो है महिमा देते रहिए। जैसा कि भजन संहिता के 138 में भी परमेश्वर ने कहा है वहाँ पे कि उन्होंने दूसरे वचन में कि उन्होंने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा किया है। तो प्रभु जो है अपने वचनों को महत्व देते हैं, और हमें भी आवश्यक है कि हम उनके वचनों के पीछे चलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।